डीएनए के बारे में। डीएनए जो टेस्टिंग प्रोग्राम जो है आपके लिए फ़ायदा क्या हो सकता है? ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू यू? In this past many months, we have seen the virus, we have seen a lot of things happening, new what strains coming in, and we've also seen people's nature. Human nature is when there is a problem, तब हम डरते हैं, we are willing to do anything at all. But whenever we feel that a problem has passed away, we get back to our normal. So I think health is the real wealth. It's not money, it's health that is the real wealth. And आज हम ऐसे प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं जहाँ पे वी कैन नो आवर बॉडी एंड वी कैन नो एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू टू स्टे हेल्दी। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हमारे प्रोग्राम में हर एक व्यक्ति को हम म्यूट में रखते हैं सो दैट देर इज़ नो डिस्टर्बेंस। और आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स and it will be answered by the end of the program. Okay, so today's speaker is he's the CMD of Welocity Genetics. He's a good friend of mine for over 20 years, and he comes with a journalistic background, and he has been in the wellness industry. Wellness industry में बहुत काम किया है उन्होंने. He is very well versed with health supplements and products, and he is the pioneer in bringing this genetic program to India. Okay, so a lot of people have already benefited in the last 4.5 years. बहुत लोगों का बहुत फायदा हुआ है. So without wasting time, I will introduce him. I will call him, and so that he can explain to you what are the benefits of the DNA testing program. So please welcome Mr. Stan Sarao. Thank you, Melvin, for that wonderful introduction. And जैसे हमारा जो फ्री वेबिनार्स का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा. As we already mentioned, हमारे जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जाते हैं कंपनी की तरफ से, तो उसमें हम लोगों ने ये ऐलान किया है कि एक हेल्दी इंडिया, हेल्दी नेशन बनाने के लिए हम सभी लोगों को ना केवल अपना हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, जो नेचुरल वेज ऑफ हेल्दी लिविंग को अडॉप्ट करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हमारी ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोग हमारे स्वास्थ्य के कुछ राज के बारे में या जो टेक्नोलॉजी हम लोग जो अपनाते हैं उसके बारे में लोगों तक भी ये टेक्नोलॉजी को लेके चलें. तो आज हम लोग वेलोसिटी जेनेटिक्स इसकी जो एक डीएनए टेस्टिंग का जो प्रोग्राम है उसकी अहमियत क्या है हमारे लाइफ में और उसमें क्या फायदे हो सकते हैं अगर हम लोगों ने ऑलरेडी ये टेस्ट किया है, इसका कितना हम लोगों ने फायदा लिया है और कितना अभी लेना बाकी है, क्योंकि पूरे रिपोर्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है. तो हमारी कभी कभी ऐसी मानसिकता रहती है कि मैंने रिपोर्ट कर दिया और मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ गया. वो हमको कई सारे इंसाइट्स देते हैं, वो इंसाइट्स को ध्यान में रखते हुए हमको बहुत सारे चेंजेस करना है. तो ये लाइव वेबिनार है, अगले 30-45 मिनट्स तक हम लोग इसमें बात करेंगे. तो आपकी मुझे जनरल नॉलेज चेक करनी है. जो नया वेरिएंट जो कोविड का आया है, कोरोना वायरस का जो आया हुआ है, जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं, जिसका ओरिजिन अभी माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका है, तो इंडिया में अभी तक इसके कितने केसेस पाए गए हैं मुझे आपको टाइप करके लिखना है, बताना है कि मुझे पता करना है कि आप कितने अपडेटेड हैं. क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट इंडिया में आया है? अगर आया है तो कितने उसके वेरिएंट मतलब कितने लोग हैं जिनको अभी तक हमारे हेल्थ इंडस्ट्री ने ये माना है कि ये इन्फेक्टेड केसेस इंडिया में पाए गए हैं? कितने लोग बताएंगे? ओके, तो ओके 2 3 4, ये क्या माधुरी दीक्षित का गाना चल रहा है? 1 2 3. ओके, सो अभी तक ऑफिशियली कंफर्म किया है 2 केसेस और वो कर्नाटक में पाए गए हैं. दैट्स एन इंफॉर्मेशन अ लिटिल व्हाइल एगो. हो सकता है कि उसके बाद में भी अभी और लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं. अभी इसके बहुत ज्यादा इंडिया में एक नेगेटिव असर होगा ऐसा अनुमान नहीं है, बट देन वो डेफिनेटली हो सकता है. फ्रेंड्स, आपको मैं शुरुआत में एक बुरी खबर देने वाला हूं. तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी जाना रहेगा, सोशल मीडिया में इसके ऊपर काफी चल रहा है. एंड हमारे वेलोसिटी जेनेटिक्स में मिस्टर हरदीप सिंह हैं, उनके बेटे जो हैं वो मिर्जापुर की जो सीरीज है, वेब सीरीज आ रही है, उसके डायरेक्टर हैं. एंड उनको अभी बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर फॉर द फिल्म इंडस्ट्री करके भी फिल्म फेयर में अभी नॉमिनेट किया है. तो उनके ही टीम में
जो काम करने वाले मिर्जापुर के जो एक्टर हैं ब्रह्म मिश्रा, वो उनका आखिरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में उन्होंने डाला हुआ था 2-3 दिन पहले, और उसके बाद में उनको काफी कुछ तकलीफ हुई थी एंड ही जस्ट एक्चुअली टुक सम मेडिसिन और घर पे गए। वो अकेले रेंट के घर में रहते थे एंड देन ही एक्चुअली हैड समथिंग कॉल्ड सडन कार्डियक अरेस्ट, और सडन कार्डियक अरेस्ट में वो उनकी बॉडी सकम हो गई, वो डीकम्पोज हो गए क्योंकि अकेले रहते थे अंदर, किसी को पता नहीं चला। जब उनकी स्टेंच जो आने लगा, बदबू जो आने लगी, जब बॉडी सड़ जाती है, एंड दैट्स वेयर द नेबर्स फाउंड आउट एंड देन ये बहुत सारी एक अनप्लेजेंट कहानी है। एंड इफ यू सी इज नॉट वेरी वेरी ओल्ड गाय एंड एक्चुअली रीचा चड्डा एंड बहुत सारे एक्टर्स जो मिर्जापुर में जो काम किए हुए थे वो हमारे वेलोसिटी जेनेटिक्स के फंक्शन में भी आए हुए थे। तो और हरदीप जी भी हमारे बहुत एक उम्दा लीडर हैं, एक्टिविस्ट हैं जेनेटिक्स की अवेयरनेस क्रिएट करने में ऑल ओवर इंडिया में। तो हमको थोड़ा सा और ज्यादा झटका लगा। मुझे बताइए व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इंडियन पीपल? एक इंडियन व्यक्ति का एवरेज लाइफ स्पैन कितना है? क्योंकि आज हम देखते हैं पीपल एट दी 30s एंड 40s को कार्डियक सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको कहते हैं, इस बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, सडन कार्डियक अरेस्ट करने के ट्रिगर होने वाले कई सारे जीन्स दुनिया के बहुत सारे लोगों में हैं, और ये पाया गया है कि इंडिया में 1 in 25 लोगों में से एक व्यक्ति में एक ऐसे जीन्स पाए जाते हैं जिसको कार्डियोमायोपैथी के थ्रू सडन कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना है। तो 1 in 25 अगर बोलोगे, ऑलमोस्ट 4% इंडियन कैरी द रिस्क फैक्टर। उनको ये रिस्क फैक्टर है, एक जोखिम उनके लाइफ में उनको एक इनबिल्ट आया हुआ है कि वो सडन कार्डियक अरेस्ट बीमारी के शिकार हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने वेलोसिटी जेनेटिक्स के बहुत सारे वेबिनार्स में, हमारे जो सेज प्रोग्राम में या एक्रेडिटेशन प्रोग्राम में आपने सुना है, एंड दैट्स वन क्लासिकल वैल्यू फॉर मनी स्टेटमेंट, और वो ये है कि योर जेनेटिक रिस्क फैक्टर इज लाइक अ लोडेड गन। आपकी गोली से भरी हुई एक गन आपके टेबल में आप रखेंगे और उसको कुछ भी नहीं हाथ लगा देंगे जिंदगी भर, आपको उसमें रिस्क फैक्टर है लेकिन आपकी उसमें जान चली नहीं जाती है। लेकिन वही गोली को अगर आप ट्रिगर करेंगे तो डेफिनेटली आपके जान को खतरा है, और ये ट्रिगर हमारे लाइफ में है, हमारी लाइफस्टाइल। तो जेनेटिक्स के बारे में मैं 2-3 साल पहले मैं एक बार चेन्नई गया था, तो वहां पे मेरे एक बहुत अच्छे इंटेलिजेंट दोस्त हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, या अपने आप को इंटेलिजेंट मानते भी हैं। तो उनको जब भी मैंने जेनेटिक्स के बारे में कहा तो बोले नहीं, हेरिडिटरी डिसीजेस बहुत कम होती हैं, तो ज्यादा करके अभी तो लाइफस्टाइल के डिसीजेस होती है ना। इसको हम लोग कहते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम इसको कहते हैं कि इग्नोरेंस, या वो मतलब एक तरीके की इंफॉर्मेशन ना होना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए ये एक ऐसा स्टेटमेंट आता है। तो दोस्तों, डेफिनेटली इट इज करेक्ट दैट कि जेनेटिक्स डिसऑर्डर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन आज जेनेटिक्स के ऊपर हमारे जो बाहरी जो फैक्टर्स हैं, जिसको आज हम लोग एपीजेनेटिक्स कहते हैं, दैट मीन्स कि अंदर जो शरीर के हैं, जिसको हम लोग जेनेटिक्स या हेरिडिटरी अनुवंशिक कहेंगे, लेकिन जो शरीर के बाहर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के साथ इंटरैक्शन करते हैं, वेदर इट इज फूड हैबिट्स, हमारी जो डाइटरी पैटर्न्स हैं, या न्यूट्रिशनल इंटेक है, या हम कितना पानी और किस टाइप का पानी पीते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली पीते हैं, हमारा विटामिन D3 सूर्य के रेज के किरणों के जरिए हमारे शरीर में उत्पादन होता है या नहीं है, या हमारा स्लीप पैटर्न कंप्लीटली बिगड़ गया है। आज देखिए मुंबई में, अगर आप क्रिकेट लवर्स हैं, तो मुंबई इंडिया और न्यूजीलैंड का क्रिकेट मैच होना था, और वो शेड्यूलिंग बराबर किया था क्योंकि मुंबई में दिसंबर महीने में कोई बारिश नहीं होती है, लेकिन एक अनसीजनल बारिश 3-4 दिन से हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ना केवल हमारा लाइफस्टाइल बट हमारा क्लाइमेट भी इतना चेंज हुआ है। बिल गेट्स जैसे व्यक्ति पूरे दुनिया में अगले 30-40 साल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए बड़े बड़े देशों को साथ में डाल के चर्चा कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्लाइमेट चेंज के बारे में वो बात करते हैं। एंड ऑल दी जो G7 देश हैं, ब्रिक्स के देश हैं, ये सभी लोग मिलके क्लाइमेट चेंजेस से जिंदगी के ऊपर और हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर आने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कमिंग बैक टू दिस
ब्रह्मा मिश्रा का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इट्स अ अनटाइमली डिसीज, अनटाइमली डेथ, तो तभी थोड़ा दर्द ज्यादा होता है। अगर एक 80 प्लस 90 प्लस के एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, ऑफ कोर्स दर्द तो होता ही है। एवरीथिंग, एवरी ह्यूमन बीइंग इज भगवान की एक उनको एक जिंदगी का एक वरदान मिला हुआ है, तो वो छोड़ के जब चले जाते हैं तो दुख तो डेफिनेटली होता है। लेकिन जब छोटी उम्र में लोग जब उनकी मृत्यु हो जाते हैं, खास करके आप देखोगे वो होती है बीमारी से, एक्सीडेंट से कम होती है, या लाइफ स्पैन खत्म हुआ है, ये तो लॉजिक है नहीं है, तो ये होता है। तो ये क्यों होता है, इसके लिए हमको थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों, आप कोई भी राष्ट्र के एक सिटीजन नागरिक हो सकते हैं, वेदर इट्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, कोई भी हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी से भी व्यक्ति से पूछोगे, आपको एक यूनिवर्सल जवाब मिलेगा, एक एक जागतिक आपको एक उत्तर मिलेगा सभी लोगों से। वो ये कहते हैं कि अगर मुझे जिंदगी में खुश रहना है, हैप्पीनेस रहना है, तो एक अच्छे स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के कसरत लोग करते हैं, खाने पीने के बारे में ध्यान देते हैं। बहुत सारी जो गवर्नमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स है या मिनिस्ट्रीज है, वो बहुत सारे पब्लिक हेल्थ के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जैसे कि इंडिया में पोलियो ड्रॉप्स के ऊपर बहुत बड़ा एक अभियान हो गया, और आज पोलियो इंडिया में ना के बराबर है। लेकिन डायबिटीज या बहुत सारी ऐसी जो हेल्थ लाइफस्टाइल की डिसीजेज हैं, उसके बारे में अभी गवर्नमेंट को सोचने की मतलब समय भी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेस भी नहीं है। ये अभी प्राइवेट सेक्टर में लोग इसको कर लेते हैं। तो 3 चीजें हैं जो हमको बहुत जरूरी है। सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य, और उसके बाद में अपने पास धन होने की जरूरत है। वी नीड ट्रू वेल्थ, नॉट अ वेल्थ दैट विल टेम्पररीली कम एंड वैनिश। हमारे पास एक फाइनेंशियल लिटरेसी की लिटरेसी होके वेल्थ क्रिएशन करने की भी एक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। एंड ये दोनों होगा तब जाके लॉन्ग लाइफ भी होगा, तो जिंदगी में खुशहाली आएगी, हैप्पीनेस आएगा। ये सभी लोग चाहते हैं। थियरी हमको सब लोगों को पता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली जब ये आते हैं, हम लोग अपने दिन ब दिन की जो दिनचर्या है, या जो रूटीन है, या हमारे जो कंपल्शंस है, वो करियर के कंपल्शंस हो या बिजनेस दुनिया के कंपल्शंस हो, इसमें हम लोग जितने व्यस्त हो जाते हैं कि ये सब हम लोग थियरी भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे सबके लाइफ में ये 4 चीजें हैं, वेदर इट इज जॉन बाइडेन हो, नरेंद्र मोदी जी हो, या एक आम आदमी हो, हमारे जैसे कॉमन सिटीजन्स हो। हम सभी लोगों ने जन्म लिया, हमारे जिंदगी में व्याधियां, बीमारियां आ जाएंगी, और समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो ओल्ड एज भी होगा, एंड उसके साथ साथ मृत्यु आने की संभावना पूरी पूरी 100% है। तो इसके लिए इंग्लिश में कहते हैं कोई भी चीज के लिए कि अगर श्योर शॉट है, तो उसको बोलते हैं कि एज श्योर एज डेथ, क्योंकि डेथ या मृत्यु से हम लोग कभी अभी तक काबू नहीं पाए हुए हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि जेनेटिक्स की दुनिया में 2045 तक अगर आप अपने आप को सेहतमंद पाएंगे, तो एक ऐसा आविष्कार चल रहा है, या इस तरीके की एक बातें हो रही है रिसर्च की दुनिया में, सेइंग दैट 2045 में मृत्यु या डेथ ऑल्सो कैन बी ऑप्शनल। दैट मीन्स आपके पास ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, या ऐसे कुछ थेरेपीज आ जाएंगे जिसके आप अपना डेथ को पोस्टपोन कर सकते हैं। हमारी लाइफ स्पैन को 200, 300, 500 साल तक भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। आपके मन में क्या रहेगा कि ये बोलने की बात है, या इतने लोग रहेंगे, लोग मरेंगे ही नहीं, तो इंडिया का क्या होगा। डोंट वरी, एलॉन मस्क जैसे लोगों ने ऑलरेडी मंगल ग्रह में जाके वहां पे रियल एस्टेट का बिजनेस करने का स्टार्ट किया है। तो 10-15 साल के पहले हम लोग आज जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको अंदाजा नहीं था। लेकिन अभी अगले 15-20 साल में क्या होगा हमको पता नहीं है। टेक्नोलॉजी इतना कन्वर्ज हो रही है, एवरीथिंग इज बटन को प्रेस करने से बहुत सारी चीजें हो रही है। हमारे खान पीन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारा एजुकेशन कंप्लीटली सिस्टम चेंज हुआ है। 10 साल के पहले जो जिसने MBA वगैरह करके जो बोल रहे थे कि हम लोगों ने बहुत सारा एजुकेशन किया, आज इररिलेवेंट है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करना चाहते हैं कि बर्थ, ओल्ड एज और डेथ, ये तीनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज है जिसको हम लोग थोड़ा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, एंड वो है बीमारियां, व्याधियां, डिसीजेस। इसको कंट्रोल करने के लिए हमको जरूरत है हेल्थ लिटरेसी। आज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि वेलोसिटी जेनेटिक्स का एक मिशन है कि हम लोग जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, तो हम लोग एजुकेशन पाते हैं। दैट्स कॉल्ड दी एकेडमिक एजुकेशन। एक शैक्षणिक एक तरीका का एजुकेशन है, जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री, मैथ्स ये वगैरह बहुत सारे पढ़ते हैं। लेकिन जब स्पेशलाइजेशन होता है, अगर आपको हेल्थ केयर की ज्यादा जानकारी होनी जरूरी है,
अपने शरीर के बारे में जानकारी जरूरी है, तो आपको एक हेल्थ स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है। दे आर कॉल्ड क्वालिफाइड हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, जो डॉक्टर्स या पैरामेडिकल्स हो सकते हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हेल्थ के बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी होने की जरूरत नहीं है, तो हम ऑब्वियसली हेल्थ प्रैक्टिशनर नहीं है, तो हम लोग पेशेंट ज्यादा बनते हैं और हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। सो ये क्यों जरूरी है और ये आज किसकी इसकी क्या अहमियत है, इसके ऊपर वेलोसिटी जेनेटिक्स ने पिछले 1.5-2 महीने में बहुत सारे वेबिनार्स किए हैं। अगर आप देखोगे, इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट, जो 10-12 साल के एक्सपीरियंस होने वाले, जो हमारे न्यूट्रिजनोमिक काउंसलर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो आपको फ्री में वेबिनार्स देते हैं। क्या हमारा मकसद है? हमारा कभी भी हम लोगों ने कई बार ऐसे अभी जूम वेबिनार की बात करते हैं। ऑफकोर्स 1.5-2 साल से हम लोग अभी जूम वेबिनार में अटेंड कर करके थोड़ा सा पक गए हैं, हमको मतलब फिटिंग आ गया है जूम का। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे, हमारा मिशन कंटिन्यू है। उसका क्या रीजन है कि वी वांट टू क्रिएट हेल्थ लिटरेसी। वी डिड नॉट डू एनी मार्केटिंग। कई बार हमको ऐसी धारणा होती है कि हाँ कुछ है तो मतलब इसमें मार्केटिंग का काम होगा। लास्ट 2 महीने में हम लोगों ने एक भी बार आपको कमर्शियल चीजें नहीं बताई कि ये आपको खरीदना है या आपको सेल हम लोग किए हैं। वी बीन ओनली एजुकेटिंग। एंड मेरा आपसे सवाल ये है कि आर यू विलिंग टू सपोर्ट वेलोसिटी जेनेटिक्स एंड उनका मिशन जो है टू क्रिएट हेल्थ लिटरेसी अमंगस्ट पीपल? क्या आप लोग हेल्थ लिटरेसी लेने के लिए, और आपको जो हेल्थ लिटरेसी यहाँ से मिल रही है, फ्री में मिल रही है, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दिस काइंड ऑफ वेबिनार। हालांकि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे वेबिनार्स करते हैं, जिसमें 99 रुपीज से भी स्टार्ट होता है, 500 रुपये लेते हैं, 1000 रुपये लेते हैं। एंड वी नीड टू डेफिनेटली डू इट। तो मुझे एक बता दीजिए, सो आर यू विलिंग टू सपोर्ट अस, यस और नो? मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए चैट बॉक्स में। ये एक मिशन है, एक मुहिम हम लोगों ने लिया हुआ है कि भारत के जितने भी लोग हैं, हेल्दी नेशन अगर हमको क्रिएट करना है, हम लोग वी आर ऑल वेरी प्राउड भारतीय नागरिक हैं और एक सुपर नेशन, सुपर पावर नेशन हमको बनाना है। लेकिन अगर ये बनाना है, तो अगर आप पूरे भारत के लोगों में से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सडन कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियां आ जाएंगी, तो हम लोग वी विल नॉट नेवर बी अ ग्रेट नेशन। तो इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट होके एक अलग तरीके का एक मुहिम और एक तरीके का एक आंदोलन चलाना है, एंड दैट इज द हेल्थ लिटरेसी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात करते हैं कि भाई आपको कहाँ आपके एसेट्स क्रिएट करने हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, डेट में इन्वेस्ट करना है, इंश्योरेंस करना है, या आपको प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में करना है, कितना परसेंटेज आपको टैक्स देना है, कितना सेविंग्स करना है, बहुत सारे गणित बताते हैं। दैट्स फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये भी हमको स्कूल में नहीं बताया जाता है। लेकिन हेल्थ लिटरेसी तो हमको होती नहीं है। हम लोग हेल्थ लिटरेसी के बारे में जब बात करते हैं तब हमको बीमारी आती है, एंड दैट्स अ वेरी वेरी प्रिमिटिव या एक आउटडेटेड वे ऑफ लर्निंग है। तो इसके लिए हमारा निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप इस वेबिनार को इस तरीके से सुने कि ना केवल अपने लिए, बट ये यहाँ से जो भी मैं सुन रहा हूँ या जो भी मुझे इंसाइट्स मिल रहे हैं या जो भी मुझे टिप्स मिल रहे हैं, इसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। एंड मुझे उनको हम लोग इन्फ्लुएंस करेंगे। मुझे बताइए, व्हाट इज द एज फॉर लर्निंग? सीखने के लिए क्या एज है? कौन से एज में हम लोग यूजुअली सीखते हैं? व्हाट्स एन आंसर? तो आप इसको टाइप करेंगे, थोड़ा इंटरेक्टिव बना देंगे तो मुझे भी इंटरेक्टिव करने में अच्छा लगेगा। सो व्हाट इज द एज? क्या एज में हम लोग सीखते हैं? ओके, सो एनी एज, देयर इज नो एज। ओके, सो एक क्लासिकल स्टेटमेंट है कि बोलते हैं कि आखिरी सांस तक हम लोग सीखते हैं। जस्ट मुझे बता दीजिएगा कि अगर हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं उनसे कंसल्टेशन लेने के लिए, क्योंकि कुछ तकलीफें हैं या कुछ डाउट्स है मेरे हेल्थ के बारे में, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहां पे कुछ फीस रहेगा, भरते हैं। मान के चलिए कि 1000 रुपीज आपने फीस भरा, और ये फीस भरने के बाद में वो डॉक्टर के पास अपनी जो दुविधा है आप बताते हैं, और उसके बाद में डॉक्टर्स आपको अच्छी तरीके से सुनते हैं। बहुत ज्यादा लंबा नहीं सुनेंगे, लेकिन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपको सुनेंगे, और उसके बाद में वो बोलेंगे नहीं आपको कोई तकलीफ है, नहीं है, आपका ये वहम है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो आपको सलाह दी या जो आपको उनकी ओपिनियन दी, उसके लिए जब आप वापस जाते हैं आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा 1000 रुपीज वेस्ट हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने ना कोई दवा दी, ना कोई इंजेक्शन दे दिया, उन्होंने बस अपनी कुछ चंद ओपिनियन दी। तो क्या आपको लगता है कि इज इट अ वेस्ट ऑफ मनी? डिड यू थिंक दैट कि यू पेड एंड यू लॉस्ट दैट मनी? क्या आपको लगता है कि यू लॉस्ट योर मनी?
आपको सजेशन दिया है, एक डॉक्टर हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, ओके। तो ऑफ कोर्स इट कैन बी नॉट डॉक्टर, ऑफ कोर्स जब वेलनेस के जब भी हम लोग बात करते हैं, प्रिंसिपली हम लोग सोचते हैं कि डॉक्टर सब लोग गलत करते हैं, नहीं। ऑफ कोर्स बहुत बार हमको जो मेडिकल एडवाइस की जरूरत होती है, तो वी डेफिनेटली नीड टू स्पीक टू देम, बिकॉज आपका जेनेटिक टेस्टिंग करने में ऐसा नहीं कि कोई जादू होगा, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। ऑफ कोर्स बीमारियां आएंगी, तो उसको मॉनिटर करने के लिए आपको मेडिकल वर्ल्ड की हेल्प तो डेफिनेटली लेनी पड़ेगी। वी आर नॉट फंडामेंटली अगेंस्ट द मेडिकल हेल्थ केयर इंडस्ट्री, तो उसको आप गलत फहमी से नहीं देखिएगा। तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम और मनी, सिंपली बिकॉज यू गॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस। तो प्रोफेशनल एडवाइस जब आपको मिलती है, वो प्रोफेशनल जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने काफी कुछ पढ़ाई की हुई है, अपने रिसोर्सेस को इन्वेस्ट करके, टाइम, एफर्ट्स और मनी को इन्वेस्ट करके उन्होंने जानकारी हासिल की हुई है। तो हियर ऑल्सो यू आर इन्वेस्टिंग योर रिसोर्सेस, योर टाइम, आपके जिंदगी के प्रेशियस 60 मिनट्स 75 मिनट्स आप यहाँ पे दे देंगे। तो इन्वेस्ट इन सच ए वे दैट कि आप एक्सपर्ट बनेंगे इस सब्जेक्ट के, और इस सब्जेक्ट को आप लोगों तक भी शेयर कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल। सो जहां तक हम लोग ब्रह्म मिश्रा की बात की, कि डाइड एट अ वेरी यंग एज, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि हमारी लाइफ स्पैन है 120 ईयर्स, अगर हम लोग जो नेचुरल तरीका है जीने का उसमें अगर जीने के लिए सीखेंगे तो। लेकिन ये आपने स्लाइड देखा है कई बार कि वर्ल्ड की लाइफ स्पैन है 73 ईयर्स ऑन एन एवरेज, लेकिन जो चोटी के जो देश हैं जिनमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, सीनियर सिटीजन को मुफ्त में दवा मिल जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन उनका हो जाता है ताकि वो ज्यादा समय तक जी पाते हैं। सो इट्स बिटवीन अराउंड 84 टू ऑलमोस्ट 85.5 ईयर्स। लेकिन जब इंडिया की बात करोगे, जो 200-250 जो देश हैं, उसमें हमारा नंबर आता है 135। और इस ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे बिटवीन 70-72 एज मेन एंड वुमेन एवरेज करेंगे, तो अराउंड 70.5 ईयर, 70 साल के ऊपर जो एवरेज लाइफ है, इट इज कंसिडर्ड एज अ बोनस ईयर, इट्स लाइक अ सेकेंड इनिंग्स। और ये उनको प्राप्त होता है जिन्होंने अपने 70 ईयर्स में अपना शरीर का ख्याल रखा हो। अगर नहीं रखा हो, तो जैसे अभी ब्रह्मा मिश्र हैं या कुछ गलतियां की हुई हैं, तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स, जब बॉलीवुड स्टार्स हो या फेमस लोग हो जो पॉपुलर हैं, उनकी जब मृत्यु होती है उसके बाद में काफी चर्चा होती है 2-3-4 दिन न्यूज़पेपर में, बाद में लोग अपने रूटीन में लग जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हमने ये देखा है कि डेथ के रीजन आज डिसीजेस, बीमारियां ज्यादा हुई हैं, हो रही हैं, और इसके लिए हमको हेल्थ लिटरेसी के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग आज इतने व्यस्त हैं हमारे करियर में या पैसे बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें, वो बनाना जरूरी है, लेकिन अगर एट द कॉस्ट ऑफ हम लोग हेल्थ निग्लिजेंस करेंगे, तो वी विल एंडिंग अप जस्ट लुकिंग एट ट्रीटिंग द सिम्टम्स। जो ऊपर ऊपर के सिम्टम्स है उसको हम लोग दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर जो बीमारी है उसका जड़ है वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो इसके लिए आप देखोगे 3 तरीके से लोग आज अपने हेल्थ को मैनेज कर रहे हैं। हम सभी लोग, जितने भी लोग आज इस वेबिनार में, 3 तरीके से करते हैं, जो हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट में भी आपको लिख के भेजा था। सबसे पहले है कि क्यूरेटिव। क्यूरेटिव जब करते हैं तब हमको कुछ ना कुछ तकलीफ हुआ हो, कोई कुछ ना कुछ बीमारी आई हुई हो। शुरुआत में हम लोगों ने एक वीडियो प्ले किया था और वहां पे हम लोगों ने देखा कि द टॉप 10 साइलेंट किलर्स। तो आज बहुत सारी बीमारियां हैं, लोगों को बीमारियां हैं करके पता ही नहीं है, क्योंकि वो साइलेंटली अपना अंदर से काम कर रही है और एक एन मोमेंट में वो अपने को झटका देते हैं, जिसमें हमको लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस आ सकती हैं जो इनरिवर्सेबल है। उसको रिवर्स करना, कितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हम लोग करें, बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स जाएंगे, तो वो अपनी जो लिमिटेशंस है उसके अंदर ट्रीटमेंट करके आपको बता सकते हैं कि भाई ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दिस इज बियॉन्ड अभी आपने देखा उस वीडियो में, अल्कोहल से जो फैटी लीवर का जो इश्यू आता है उसका वो आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी फैटी लीवर के डिसीजेस आते हैं जो जिसका जड़ क्या है मतलब पता ही नहीं, दे आर नॉट बीइंग डायग्नोस्ड। तो ये है डॉक्टर रे स्ट्रैंड, ये एक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, हमारे जैसे नॉन प्रोफेशनल नहीं है या नॉन मेडिको नहीं है, इज अ मेडिकल प्रोफेशनल, दुनिया में मशहूर है। उनका ये किताब है, ये बिलियंस ऑफ कॉपीज दुनिया भर में सेल हुए हैं। दे सेइंग डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी इस तरीके से जी रहे हैं जिससे कि हम लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है कुछ हो जाएगा तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे,
5 स्टार 7 स्टार होटल्स के जो रूम है उसमें हम लोग रहेंगे, एलईडी टीवी रहेगा, सोफा रहेगा, एसी रहेगा, मेडिकल प्रोफेशनल्स आ जाएंगे, अच्छी देखभाल करेंगे, बट उसकी एक लिमिटेशन है। वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में क्या प्रॉब्लम्स हैं ये बुक बहुत सविस्तार तरीके से हम लोग सभी लोगों को बता देता है। देयर इज आल्सो अनदर बुक दैट tells what doctors don't tell you the truth about the dangers of modern medicine। और ये भी जो जानकार लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एनालिसिस करने के लिए बताया। इसके बावजूद भी हम लोग वेट करते हैं। सो दिस अप्रोच इज नॉट द वाइजेस्ट अप्रोच। अगर मोबाइल की भाषा में बात करेंगे, दिस इज लाइक ए 2G टेक्नोलॉजी। आपके पास कितने लोगों के पास आज 2G टेक्नोलॉजी का मोबाइल फोन है? नॉट मेनी ऑफ अस हैव दिस बिकॉज इट्स अ लिटिल आउटडेटेड। But in terms of our healthcare, we are still adopting the 2G method, and that is curative. Wait for the diseases to come. जब कंट्रोल के बाहर जाएगा, we'll beg, borrow, steal, borrow the money, कैसे भी करके मतलब उधार ले लेंगे एंड मेडिकल शॉप में पैसा जमा करेंगे, हॉस्पिटल में एंड इलाज करेंगे, ये सोच के कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। This is called 2G. Now let's look at a little more smart people. ये 2G से थोड़ा आगे है, 3G है। This is preventive health checkup. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के जो लोग हैं थोड़े से ज्यादा सतर्क रहते हैं और खास करके बीमारियों को बहुत जल्दी रोकने के लिए। एंड स्पेशली इफ यू आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, वहां पे एनुअल हेल्थ चेकअप का एक प्रावधान होता है, जहां पर आपको एक फ्री में आपके पैकेज में CTC में ये अगर एक फैसिलिटी है तो लोग इसको करना पसंद करते हैं। अगर खुद के पैसे से मास्टर हेल्थ चेकअप करना है, बहुत सारे लोग हिचकिच करते हैं कि बोला एक दिन आएगा, हम लोग देखा जाए, जब होगा देखा जाएगा। ये क्लासिकल हमारा एक स्लोगन बन गया है। सो अगर आपको हेल्दी लाइफ लीड करना है, बीमारियों को शुरुआत के दौर में अगर पकड़ लेंगे तो उसका इलाज हो सकता है। इफ यू आर जस्ट अ प्री डायबिटिक तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इफ यू आर लाइक डिटेक्टेड द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर, उसका भी इलाज हो सकता है। बट इफ इट्स लाइक थर्ड और फोर्थ स्टेज नहीं हो सकता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर इज बेटर देन द क्यूरेटिव हेल्थ केयर। कितने लोग आप में से मास्टर हेल्थ चेकअप करते हैं? कुड यू प्लीज जस्ट से मी एंड जस्ट टाइप मी कि हम लोग मास्टर हेल्थ चेकअप करते हैं। ओके, सो मास्टर हेल्थ चेकअप करते हैं जिससे कि हम लोग हमारी जो वाइटल पैरामीटर्स हैं, जो अगर गड़बड़ आ गए हैं तो स्पेशलिस्ट को देख के हमारा हेल्थ को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। सो दिस इज 3G फ्रेंड्स। लेकिन अगर जो अभी चल रहा है दैट इज 4G, but I want to jump and then say that what is really good is the 5G technology जो Welocity Genetics करती है, and that is the predictive analytics. Predictive analytics आपके genetics के डेटा के ऊपर होता है कि और आपका जेनेटिक डेटा पढ़ने का आज एक टेक्नोलॉजी द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमको दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। सो प्रेडिक्टिव एनालिसिस इन द हेल्थ केयर मार्केट, इन द नेक्स्ट 5 years it's going to be a huge business also. It's a huge growing segment also. तो अगर आप यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में जानने के लिए एज अ कस्टमर या एज अ पेशेंट और एज एन इंडिविजुअल आए हैं, ग्रेट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर पहली बार आए हैं, अगर आप बार बार इसको सुन रहे हैं, लुक एट समथिंग दैट यू आर गेटिंग सम थॉट्स और सम इनसाइट्स टुडे, जो आपने हो सकता है कि 4 साल से भी अलग अलग वेबिनार्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में आपने सुना रहेगा। सो यहाँ पर if you are looking at also as a wellness entrepreneur, एक उद्यमशील व्यक्ति अपना व्यवसाय करने के लिए अगर आप देखते हैं, जेनेटिक्स या प्रेडिक्टिव एनालिसिस से बेहतर हेल्थ सेगमेंट अभी फिलहाल नहीं है, बिकॉज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऑल्सो इज बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रोबोटिक्स। तो ये बहुत सारी चीजों का मिश्रण होके प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट प्रेडिक्टिव एनालिसिस करने के बाद में इट्स नॉट दैट कि आपको फिर इंजेक्शन, सर्जरीज और ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स करना है। यू नीड टू गो बैक टू द नेचर, बिकॉज जो नेचर के पास जो हीलिंग का पावर है और हमारे बॉडी के अंदर जो हीलिंग की जो इननेट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हमारा जो पहला जाइगोट या जो पहला सेल है जिसमें हमारे जेनेटिक्स की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार है, उसमें ये पूरी टेक्नोलॉजी डाली हुई है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज द अमेजिंग कॉम्प्लेक्स क्रिएशन। इन्होंने ही जहाज को भी बनाया, ट्रेन्स को भी बनाए, सबमरीन्स को भी बनाए, रॉकेट्स भी बनाए, सब कुछ बनाए। इट्स ऑल देयर इन द ह्यूमन माइंड। और ये ह्यूमन माइंड आल्सो इज देयर इन दैट जाइगोट, क्योंकि
एक ह्यूमन सेल इज लाइक एन यूनिवर्स, उसमें सब कुछ ब्लूप्रिंट है कि ये व्यक्ति आगे जाके कैसा सोचेगा, कैसे बनेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सभी नॉलेज उस एक सेल में था। तो उस सेल में रेप्लिकेट होके उसका रिप्रोडक्शन होते होते एक ह्यूमन बीइंग बना। तो उसमें वो टेक्नोलॉजी है कि इसका जेंडर क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, इसके हेयर स्टाइल कैसी रहेगी, इनकी उम्र कितनी तक हो सकती है, बेस्ड ऑन नॉट जस्ट द जेनेटिक फैक्टर बट ऑल्सो ऑफ द लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट science of natural healing happens after you are done your genetic testing, and this is exactly what I want. ये controversial speaker हैं, of course थे, अभी नहीं है वो हमारे साथ, and of course I'm not a fan of his, या भक्त नहीं हूं मैं उनका, but उनकी भी सोच ऐसी है। so वो भी अपने जो फिलोसफी में अपने भक्तों को ये कहते हैं कि अन्नम ब्रह्म, दैट मीन्स फूड इज डिवाइन। ये उनकी फिलोसफी रही है। ये काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं और उनके ऊपर काफी एक लेबलिंग लगा हुआ है कि हाँ एक इस टाइप के काम कर लेते हैं, बट देन ही इज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स एज पर the experts, and he's saying learn the art of mindful eating. Everything that we do, we need to be very very mindful. So इसके लिए ओशो भी बताते हैं कि भाई अन्नम ब्रह्म, and this is what we do. So friends, what are the diseases that we have? ये हम लोगों ने देखा है, कॉमन रीजंस है, बहुत रॉकेट साइंस के रीजंस नहीं है। ये सभी हम लोग दिन ब दिन ये ऐसी गलतियां करते हैं, वी कैन से दैट ये ऐसा पाप हम लोग करते हैं। जंक फूड ईटिंग, नो प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड, वी आर ईटिंग फॉर विजुअल ट्रीट। बहुत अच्छा लगा, सैलड ऐसा सजा के रखता है, बहुत अच्छा लगा, कैप्सिकम इसमें 12 कलर के हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा, बट वी आर नॉट लुकिंग एट कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है। लेबल रीडिंग की हमको कभी कभी पेशेंस नहीं रहता है। वी आर ईटिंग फॉर सोशल स्टेटस, विजुअल ट्रीट, एंड शेयर merely फॉर इरेडिकेटिंग आवर हंगर, हमारी भूख को मिटाने के लिए हम लोग खाते हैं। सो लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी हो गया, एयर क्वालिटी से पुअर होने की वजह से 10% लोग मरते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, करते ही नहीं है, तो इसमें मोटापा आ जाता है, दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अदर डिसीजेस। एडेक्वेट स्लीप नहीं होता है, पीपल आर स्लीपिंग आफ्टर 1 o'clock 2 o'clock, व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे लास्ट सीन, अब सुबह उठ के देखेंगे तो लोगों का मैं देखता हूँ कभी कभी 2 ढाई 3 बजे पता नहीं लोग क्या करते हैं। सो ओवरवेट एंड ओबेसिटी है, मेंटल हेल्थ स्ट्रेस हम सभी लोगों को है, एंड लॉकडाउन के बाद में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स काफी लोगों में बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ अ साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से, एंड अ लॉट ऑफ अदर एडिक्शंस इंक्लूडिंग इन्फेक्शंस, एंड ऑफ कोर्स यूज ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल, जिसको हम लोगों ने इसमें बात किया। सो जो एक सर्वे के मुताबिक लोगों ने ये सोचा कि 80% पीपल फेल्ट दे आर वेरी हेल्दी, उनको कोई बीमारी नहीं है, अभी कोई आईसीयू में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए, एक हॉस्पिटल के बाहर आपको कौन से टाइप के फूड मिलेंगे, कौन से टाइप के फूड स्टॉल्स या क्या बेचा जाता है आउटसाइड एन हॉस्पिटल, जहाँ पे आप खुद एडमिट हो या आपके कोई परिवार रिश्तेदार कोई एडमिट है तो आप उसको देखने जाते हैं, तो आप क्या लेके जाते हो? ओके, ऑलराइट, सो यू आर टेकिंग फ्रूट्स, व्हाट एल्स? fruits, what else? Fruit juice, okay, what else? What else do you find outside the hospitals? What is being sold outside the hospitals? Okay, coconut water, juices, fruits and all that. Okay, of course coconut water. Now just imagine, look at the irony कि जो व्यक्ति को छोले भटूरे कौन से हॉस्पिटल के बाहर मिलते भाई? यशपाल जी आपके हरियाणा में मिलते हैं, रोहतक में, बट ऑफ कोर्स सो ये आपकी बात सही है कि एक्चुअली हॉस्पिटल के बाहर ऐसे ही चीजों को सेल करना चाहिए। चाइनीज के जो स्टॉल्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे चीजों को बेचना चाहिए। और जंक फूड, ऑल दिस मैकडोनल्ड्स एंड ऑल दिस ब्रांड्स, जीरो कैलोरी का फूड, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, बहुत सारा कैलोरीज बहुत मिलता है आपको, ये सभी हॉस्पिटल्स के बाहर होने चाहिए। क्योंकि अगर उसको खाने से कोई प्रॉब्लम होता है तो हॉस्पिटल नजदीक है, तो जल्दी जाके एडमिट हो सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअल उल्टा हो रहा है, पीपल आर एक्चुअली सेइंग दैट कि चलो हम लोग सब जंक फूड खाएंगे, सब कुछ मस्ती वस्ती करेंगे, एंड जब बीमार होते हैं जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे, एंड देन अच्छा फूड खाएंगे। नाउ दैट्स 2G, इट्स अ ओल्ड पैटर्न ऑफ मैनेजिंग आवर हेल्थ। क्योंकि वो फूड तब खाने से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ऑफकोर्स आपकी रिकवरी अच्छी होगी, बट इट शुड बी एग्जैक्टली द अदर वे अराउंड। तो जहां पर जंक फूड है वहां पर सब ये होना चाहिए, फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, ये सब होना चाहिए, वेजिटेबल्स, ये सब होना चाहिए। ये ना होते हुए पीपल, ये सब जितने जंक फूड है वो हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए। मे बी इट्स अ बैड बिजनेस मॉडल,
but we are all victims of this beautiful, brilliant business model. Eat junk food throughout and then go to the hospital and then, you know, pretend as if like you are very health conscious and then take coconut water, fruits, etc. 4-5 दिन जब recovery हो जाते हैं, come back again and then have pizza and burgers and all the other junk foods that we are eating, and limitless eating also सभी हो जाती है. So friends, the irony of life is that ये जो लोग हैं, healthy percent लोग हैं, they are actually working so hard to become sick. उनको मजा आता है कि भाई लाइफ है. You know, जब लास्ट वीक मैं किसी से बात कर रहा था कि भाई ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसे बात कर रहे थे, तो बोलते नहीं बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन खाना नहीं है यार, एक दिन तो मरना तो है ही है, तो यू नो अच्छी खासा खा के हम लोग मर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये स्टेटमेंट अभी है, लेकिन द सेम पर्सन इफ इज इन एन आईसीयू और हॉस्पिटलाइज, ऑफ कोर्स वो उनकी ऐसे बताने की हिम्मत नहीं होगी, बिकॉज ही विल फील दैट यू नो आई कांट बी ओवर कॉन्फिडेंट, और बहुत ज्यादा एक तरीके से अहम नहीं आ सकता है. बिकॉज जब हम लोग पूरे कोरोना वायरस को देख लिया, लॉकडाउन को देख लिया, वी आर वेरी नेग्लिजिबल. यू नो, एक छोटा सा इनविजिबल वायरस इतना हवा क्रिएट कर सकता है. हम लोग ये बोलते हैं कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मेरे पास इतना बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, व्हीकल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं, मेरा नेटवर्थ इतना है. इट्स ऑल ऑफ नो यूज. We have seen people with high net worth also are succumbing to a lot of diseases, including the business, tycoons of various nations. You know, look at the big names, and they have not been able to survive. Industry leaders, politicians, etc. So, friends, what we need to be really doing is, जो यहाँ हम लोग जो practice करते हैं इस zone में, उसको हमको करना चाहिए 80% के category में, so that we don't become sick. लेकिन उल्टा होता है, people are doing everything. So, जैसे हम लोगों ने बात किया, prescriptive medicine जो है, it only suppresses the symptoms and it actually manages your business. But reversal करने के लिए your body supports. वो body में वो innate technology है. So we need to have that literacy, and ये literacy आएगा by attending these kind of webinars, workshops, and also practicing what we are learning here. It's not just a theoretical knowledge. Knowing is knowing, doing is doing, knowing is नॉट डूइंग. तो हमको इलनेस की तरफ ना जाते हुए वेलनेस की तरफ जाना है. तो इसके लिए यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना है, एजुकेशन क्रिएट करना है, एंड पॉजिटिव ग्रोथ करना है, सो दैट वी विल हैव हाई लेवल ऑफ वेलनेस. So friends, whoever have joined here in this webinar, I would like to really thank you, because you take that effort of logging in, you know, time and again to, you know, listen to almost the same stuff, because of out of your passion and out of your commitment for good health, not only for yourself but also your family members and everybody around you. So हम लोगों ने ये तो पता कर लिया है कि prevention is cheaper, not just better, during COVID, and illnesses वैसे नहीं आते हैं, and that's why we played this video called silent killers. Silent killers मतलब वो अंदर के अंदर अपने काम करते हैं, and we, you know, sudden cardiac arrest also, the name itself says sudden cardiac arrest. Sudden मतलब accident कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता. That's why it's called an accident. Same way हमारे हेल्थ में भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक्सीडेंट भी रिस्क फैक्टर उसका हम लोग पता कर सकते हैं यूजिंग जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स में कार्डियोमायोपैथी के सिम्टम्स है क्या, जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स है क्या, ये हम लोग पता कर सकते हैं. इट कुड बी एनी वन ऑफ अस, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि ओवर कॉन्फिडेंट है एंड वी हैव नॉट रियली चेक्ड आवरसेल्फ, so we don't know what the triggers are. तो इसकी वजह से हम लोग लाइफस्टाइल में अगर वो गलतियां कर बैठेंगे, lack of sleep, alcohol consumption, no sleep, and just go to the gym in the morning and hit the gym, or maybe do intensive exercise, that itself can be a trigger. because ये सब साथ में आ जाते हैं, and then it can actually disconnect your fuse, which is heart. तो इसके लिए one of the major silent killers is heart diseases, क्योंकि unlike diabetes में आपको बहुत सारे symptoms दिखाई देते हैं, heart में उतने symptoms नहीं देते. You can see a lot of people are having like 100% blockage, and people suddenly realize that because one day they get acute pain in their left chest. So iske liye we'll have to monitor. So the wisest way is not 2G, 3G, not even 4G, which is jo chal raha hai, is 5G, and that's genetics. So that's the 5th generation of understanding genetics. So Welocity genetics mein hamara maqsad hai ki we educate people to get back to the nature, and by advocating this philosophy, इस तत्व के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि let food be thy medicine. जैसे ओशो ने कहा, हिपोक्रेटिस ने कहा, it's your medicine has to be the daily food that we be taking. And आप देखोगे, when we inhale we take oxygen, but when we exhale we actually have carbon dioxide, which is the other way around with the plant kingdom. तो वो ऑक्सीजन को एक्सेल कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं. इसका मतलब ये हुआ
कि एक प्रकृति के साथ एक जोड़ तोड़ ऑलरेडी बनाई हुई है. दैट्स द नेचर, जिसको भी हम लोग मानते हैं द ऑलमाइटी जो है, उन्होंने ये किया है. बट नाउ एज आई सेड इन द बिगिनिंग, climate changes. There are floods in some parts of India, whereas there is a lot of heat already in India. So it is an extreme that's happening just in one nation. But अगर आप पूरे ग्लोब को देखेंगे, and if somebody goes on satellite or a rocket to up there, एक छोटा सा जो गोल दिखता है, यहाँ पे हम लोग country wise, nationalistic, boundaries, state wise, district wise, हम लोग सब झगड़ते रहते हैं. But then when you go up there, and सुनीता विलियम्स जब ऊपर जाती है और देखती है कि एक छोटा सा golden gola dikta, and that's the earth, and we are all very very negligible. So we've got this gift called life. उसको अगर सही तरीके से संवारना है, we'll have to take care of our health as well. So these are the two philosophies जिसके तहत हम लोग हमारी सर्विसेज को लोगों को ऑफर करते हैं, एंड होलिस्टिक वेलबींग की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए मजबूर करते हैं, so that they compelled to practice good healthy practices. So we need to have food as our medicine, and we need to also do physical activities, because fitness है ही fitness से ही काम नहीं चलेगा. Just going to the gym and building muscles will not happen unless and until you also eat a proper diet. So friends, genetic level में अगर हम लोग unlock करेंगे अपने आप को, और हमारे genes में क्या राज छुपा हुआ है, what are the risk factors, what are the strengths that we have, अगर इसको हम लोग unlock करेंगे, this is one of the latest technology जो लोगों तक अभी पहुंची नहीं है. Maybe in Mumbai a few people, a few thousand people might know, maybe 50,000, 1 lakh people might know the benefits of a genetic testing and what are the insights. क्योंकि Welocity Genetics ने पूरे 4-4.5 साल में we have done around 11,000 testing, and उसमें मुंबई में 2-3 हजार लोग ही हो सकते हैं. And then considering all the other companies, establishment, हो सकता है कि 10,000 लोगों को पता रहेगा, 50,000 लोगों को पता रहेगा. Yeah, so Yashpal, I agree with you. Yeah, challenging, schools have been shut in Delhi because of the bad weather already, because the air quality AQI, air quality index जो है, जैसे अपना BSc index होता है ना, we have started AQI. वो पहले तो था नहीं, अभी आप देखेंगे हर टीवी स्क्रीन में चैनल में AQI आ जाता है कि and some of the most polluted cities are in India at the global level. So friends, what we really need to look at is that if you are an ordinary person, but or even if you are a medical fraternity के लोग हो सकते हैं, alternative healing में हो, I can see a few people who are medical doctors here. तो अगर आप medical doctors भी हो, तो I think we need an integrated approach, और उसमें genetics को हम लोग अभी नजरअंदाज नहीं कर सकते. We cannot treat a patient with half knowledge, because the blood based diagnostics जो है वो आपको अभी के symptoms बताता है. It will not predict what's going to happen to a patient in the next 5, 10, 20 years. या उनके फूड इंटॉलरेंसेस हो, या उनकी फार्माकोजेनोमिक्स के जो नॉन एफिकेसी ऑफ मेडिसिन हो, ये अगर हम लोग नजरअंदाज करके उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देते हैं, then of course it's not a complete holistic picture. So we need to really get the complete picture with also genetic testing, and mark my words, it's no rocket science and no prediction. In the next 5 to 10 years, जैसे हम लोग ब्लड बेस्ड रिपोर्ट करते हैं, जेनेटिक लेवल में वो रिपोर्टिंग आपको लेना बहुत जरूरी है. अमेरिका के FDA ने ऑलरेडी 150 ड्रग्स को अप्रूव किया है with the disclaimer on the blisters of the medicine, saying कि अगर आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है लोगों को, पेशेंट्स को, आपको उनका पहले जेनेटिक टेस्टिंग करना पड़ेगा. अगर वो जेनेटिक टेस्टिंग में उनकी एफिकेसी है, तो ही आप ये ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. तो हमारे ड्रग्स में आज OTC भी है, जो ओवर द काउंटर जाके हम लोग ले सकते हैं, जैसे डोलो 650 है, या नॉर्मल जो सिट्रिजिन है, ऐसे मेडिसिन है. बट एट द सेम टाइम प्रिस्क्रिप्टिव भी है, जो डॉक्टर को बिना लिखे आपको वो दवा मेडिकल शॉप से नहीं मिलती है. बट एट द सेम टाइम आगे जाके आपको जेनेटिक टेस्टिंग का रिपोर्ट के मुताबिक ही आप वो मेडिसिन को ले सकते हैं. Even a doctor cannot write just like that. So that is possible through a genetic testing. So the next times ahead are these, and there's going to be a huge genetic explosion. So this new model of healthcare is first of all predictive. और predictive करेंगे, then you know exactly what to prevent. And this is a very very proactive way of looking at health, and it's a very personalized thing. Unlike अपना जो vaccine ले रहे हैं, will
will we still don't know. I mean, how is it going to be helpful? Because of course everybody's knowledge कि 2 वैक्सीनेशन लेने के बाद में भी आपको अगर फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो आपको आरटीपीसीआर लेना पड़ता है. दैट मींस द इन्फेक्शन कैन स्टिल बी देयर. सो पीपल कॉमन सेंस का एक सवाल ये आ जाता है कि देन व्हाट्स द यूज ऑफ टेकिंग 2 वैक्सीनेशन. डबल डोज आने के बाद में भी आ सकता है. सो जो ओमिक्रॉन जो है वो भी आ सकता है. So that means what's the actual efficacy of the vaccine? We have not yet seen. So there are different theories saying that yes, infection so हो सकता है लेकिन मरने से बचाता है. We have not seen that because we also have examples where people have taken both these dosages, and we have also people who have died out of COVID after taking 2 vaccination. Dr. K.K. Agarwal is one of the best examples, who's been an advocate of vaccination, and then he himself had to succumb to this unfortunate disease. तो वी डोंट रियली नो द एफिकेसी. तो जो टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसको आजमाना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. सो व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट इज न्यूट्रिजोनोमिक्स. दिस इज वन ऑफ द रिवोल्यूशन इन द फूड एंड न्यूट्रिशनल वर्ल्ड, जिसके बारे में लोगों को अभी भी बहुत बेसिक लेवल की नॉलेज है. दिस इज अ साइंस ऑफ ईटिंग राइट. दिस इज नॉट जस्ट द आर्ट ऑफ ईटिंग राइट, दिस इज अ साइंस ऑफ ईटिंग राइट. तो अगर आज हमारे खाने पीने में हम लोग अगर ज्यादा एजुकेट नहीं होते हैं तो देन वी आर हेल्थ वाइज वी आर इलिटरेट. हम लोग खाते हैं ट्रेडिशनली कल्चरली जो हम लोग करते आए हैं. there is an article that I was reading that the Indian pharma industry also needs to adopt technology. Look at NetMeds and PharmEasy, etc. They are supplying medicines. It's a technology use, and of course you're getting some discounts, good service. So no, this is could be one way of using technology. But there are so many others way of using technology for the well-being and recovery of a patient in terms of surgeries or in terms of data analytics and so many other things. So ये टेक्नोलॉजी को अपनाना है. तो अगर एज अ नॉर्मल सिटीजन या एक आम आदमी के तौर पे अगर हमारी भी लिटरेसी हमारे खाने पीने में बहुत अच्छी नहीं है, then I think we are now again 2G. And we cannot boast by saying that कि नहीं मैं चपाती तो 20 साल से कर रहा हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ. अब चपाती शायद खाते हैं लेकिन जो गेहूं आप जो अभी खा रहे हैं वो वही गेहूं नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, because now it is genetically modified. So welcome to Velocity Genetics. Almost at the end of the presentation, I want to run through कि हम लोग क्या करते हैं. We are the pioneers and market leaders in NUTRIGENOMICS in India, and we do predictive genetic sequencing करते हैं. Genetic sequence करके प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें से पता चल जाती हैं कि आपको अगर कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है, मोटापा है या ब्लोटिंग हो रहा है या आईबीएस का प्रॉब्लम है या माइग्रेन आ रहा है, उसका रूट कॉज क्या है. बिकॉज मेनी अ टाइम्स यू विल गेट प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ डिसीज दैट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि डायग्नोसिस 2-2, 3-3 साल चलती रहती है और बीमारी क्या है पता नहीं रहता है. देयर इज अ गाय हु टोल्ड मी कि ट्रांजिस्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो रिपेयर करने के लिए क्या हो चाहिए कि भाई गलती कहाँ है ये पता करना 75% ऑफ द काम होता है. जब उनको पता चला कि क्या प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करना तो उनको सिखाया गया है एज अ मैकेनिक और एन एक्सपर्ट, तो वो फिक्स करना आसान है. बट टू फाइंड आउट एज टू व्हाट द प्रॉब्लम इज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड रिसर्च एंड एफर्ट. तो सेम वे बीमारी क्या है ये पता करने के लिए हमको बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करने पड़ते हैं, अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि एक डॉक्टर के ऊपर हमको विश्वास उड़ जाता है कि भाई यार इसका ठीक नहीं है. Why? Because we are not able to diagnose. So if you can find out the exact root cause, well, that's a great thing, and genetics provides this. The other thing is also to find out the predictive healthcare as to what are the risk factors that you will have for various diseases. हम ये बता सकते हैं थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग कि आगे आपको क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं. नाउ इट्स अप टू यू whether to really take care of it and then take action plan. जो हम लोग देते हैं उसको फॉलो करना है या उसको दबा के अंदर रख देना है and then बोले जो होगा तो देखा जाएगा. It's not a very wise way of doing it. And we know how many people call us back, क्या क्या support पूछते हैं, क्या queries पूछते हैं, उसके ऊपर हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं. People still are looking कि भाई हमको spoon feeding चाहिए, हमको मॉनिटरिंग चाहिए, and of course that's a different service that we have. इसके लिए हम लोगों ने लास्ट वीक क्लिनिक भी स्टार्ट किया है कि आपको हैंड होल्डिंग चाहिए. यू कांट एक्सपेक्ट भाई आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर ने दवा दी आपने घर पे लिया ही नहीं और बोलते नहीं डॉक्टर ने मुझे कॉल बैक ही नहीं किया. डॉक्टर नहीं कॉल बैक करेंगे, आपको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास अगर आपको तकलीफ है तो यू हैव टू कम बैक एंड स्पीक टू अस as far as Velocity Genetics is concerned. And the other thing that we have is Vignet, which is education and health literacy का एक हिस्सा है
and I'll come and speak at the end in the next few minutes. So friends, our corporate vision and mission is to have create a global wellness organization, and we are creating a very strong foundation for it. In the last 5 years, we have created a foundation. We have tested so many strategies, business models, and alag-alag, business strategies हम लोगों ने किए हुए हैं. New products that we have upgraded. We started with 33 phenotypes. We went on from 33 to 38, 68, 105. Now we are doing 210. We'll be expanding our categories to pharmacogenomics as well, and possibly also clinical. And we will also be going out of India in the near future. And that work also is happening. So ये हमारा mission है, ये हमारा vision है, and ये genetics है. This is the fundamental of a human body. तो आपने इसके बारे में पता है. Thanks to the Human Genome Project, जो 13 साल चला, बहुत सारे billions of dollars इसके ऊपर खर्च हो गए. 18 कंट्रीज के एक्सपर्ट्स ने 13 साल लगातार पता करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में ये पता किया कि ह्यूमन बॉडी को एक किताब की तरह कैसे पढ़ सकते हैं, सो दैट दे कैन एग्जैक्टली पिन पॉइंट. आप अगर देखोगे, इवन ड्यूरिंग आरटीपीसीआर आल्सो इज अ जेनेटिक टेस्ट, एंड इट्स अ वन काइंड ऑफ जेनेटिक टेस्ट. इट हैपेंस थ्रू आरएनए एंड डीएनए. एंड जो जेनेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस कोविड के महामारी में बहुत सारे इंसाइट्स प्रोवाइड किए हैं टू द मेन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. सो फ्रेंड्स, हमारी जो शरीर है उसको भी हमको एक किताब की तरह पढ़ना आना चाहिए, एंड दैट कैन हैपन इफ यू रियली अंडरस्टैंड एंड अटेंड दिस काइंड ऑफ वेबिनार्स एंड लिसन फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर एक्सपर्ट्स. सो जो जेनेटिक्स जो है, not just at the cellular level, it the journey of this is an inward journey. People have taken rockets and gone to different जो सैटेलाइट्स हैं हम लोगों ने देखे हैं, डिफरेंट जो मार्स है या वीनस है, उपग्रह है, उसमें हम लोगों ने देखा है उसको. बट दिस इज एन इनवर्ड जर्नी. एक सेल के अंदर millions and billions and trillions information जो find out करना है. So the inside the cell is a nucleus, chromosomes, and chromosomes के अंदर जो the planets, yeah, Albino is not just getting that word. So chromosomes हैं, chromosomes के अंदर deoxyribonucleic acid DNA है, and ये DNA के अंदर जो है ये genes है, and this is exactly how our genetic genes and are coiled, and ये 99.9% same है, but that 0.1% difference is what makes makes all of us different. तो उसको पता करना, and customizing our food, and why we are thinking the way we are thinking. अगर there are 50-60 people, all of us think so differently. वो क्यों है? क्योंकि because of our psychological traits, our neurons, and we think differently. There are 60 doctors passing out from one MBBS batch. All the 60 doctors don't become the same successful doctors, because तो उसमें ये पाया गया है कि only 15% is your academic studies जो काम में आते हैं सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए. 85% is your psychological traits, your attitude, your way of thinking, the way of servicing people, and everything that comes from your genetics. So we have to be very, very be careful that how we behave, how we come across as an individual, what is our temperament, what kind of a physical traits that we have. Everything that we need to be understanding from a genetic perspective. Then it's like having a mirror. अगर आपने अपना genetic report को सही तरीके से पढ़ा है, even today we mailed a few reports to our people. There was one batch, the reports उसके आए हैं, and the next batch is on in the next week, and there's going to be a new report that will be generating on 13th of December. There's a massive work that's going on by our research team. तो ये जो है, this is where we need to be understanding that genetic report is a mirror. It's like a mirror. अगर if you're not paying attention, mirror के ऊपर हम लोगों ने कपड़ा डाल दिया, then we are saying कि हमारी सूरत दिखती नहीं है. Of course, it will not happen. वो पर्दा हटाइए, कपड़ा हटाइए, the obstacles हटाइए. That's your mental block, and read that report. Maybe one trait every day will be immensely benefited, and then you will understand. So this is the DNA structure, which you all know, and we all living organisms have DNA, and testing that DNA makeup, genetic makeup at earlier the better, because you have a lot of time. Just imagine today, people who are doing all these startups are doing at the age of 25 and 30. पहले एक mature business बनने के लिए उनको अनुभव की जरूरत थी. 20, 30, 40 years का मेहनत करने के बाद में then people would become business people. But today there is a provision of technology. That's why OYO rooms के जो माला के 25 साल के हो सकते हैं,
Yeah, Farm Easy, which is like within 2 years is valued more than 6,000 crores, could be started by a college going student. ये सब हो सकता है, you know. Myntra started by somebody else, Red Bus by started by all these 20s people. Why did this happen? It happened because of the technology that's available. तो यही technology हमारे पास भी अभी available है. At least for the health, we can make use of this, so we can then take control of our health. I'm not saying that there won't be problems. There still will be problems if you are violating the do's and don'ts given by our experts. तो उसको violate करेंगे तो आपको डेफिनेटली तकलीफें होंगी. आपने जेनेटिक टेस्टिंग एक बार नहीं, उसको अपग्रेड भी किया और कोई कंपनी से किया या अमेरिका में जाके किया, ऑफ नो यूज. प्रॉब्ली गेट अ बेटर इनसाइट्स और बेटर रिकमेंडेशन. और जो रिकमेंडेशन आपको दिए हैं उसको अगर पालन नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट. सो फ्रेंड्स, देयर आर फॉरेंसिक, क्लिनिकल एंड वेलनेस, 3 टाइप के जेनेटिक टेस्ट हैं. वी डील ओनली विद the wellness test. We are not into prescription, we are not into criminal investigation or forensic test. जो food, exercise and lifestyle, ये 3 चीजों का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे, our body has intelligence to heal ourselves. So what do we need? Proper nutrition, alkaline water which is not very acidic. हम लोग अभी बहुत सारे acidic liquids पीते हैं. Then we need fresh air, जो लॉकडाउन के दौरान हमको काफी लोगों को मिला था, because there was calm on the roads and there were no vehicles. And of course we need to do exercise, but exercise also cannot be done unscientifically. We saw how Puneet Rajkumar, Siddharth Shukla succumbed because of their over excessive exercise which their body could not sustain. So exercise has to be correct based on your genetic makeup. क्या आपको zumba करना है, या brisk walking करना है, या swimming करना है, या tennis खेलना है, या आपको जिम में जाके कार्डियो करना है, weight lifting करना है. You need to understand, and you need to really understand the lifestyle that you need to adopt. That is the mindfulness and science. So we do 210 genetic tests at 18 categories में है. We have nutritional deficiency risk, we have food intolerances and allergies, dermatology के ऊपर एक panel है, weight management का और एक panel है, we have diabetes management, we have thyroid health, we have cardiac health which is the #1 killer. We also have a critical organ के बारे में पता करने वाली health panel है. We have kidney disease, बहुत ज़्यादा dialysis and kidney related issues, one of the very sensitive organs, kidney and liver. So kidney के diseases के बारे में, inflammation which is overlooked by the mainstream healthcare industry, क्योंकि हर बार हम लोग pain की बात करते हैं but inflammation को गलत तरीके से लेते हैं. The neurological health, there are 25 different tests that we can find out. Do I have a risk factor? And हर बार आपको risk factor आने से मजा, मतलब कई सारे लोग हैं जब genetic report आ गया बोलते हैं नहीं मेरा इधर red आ गया, लोग खुश हो जाते हैं. You got to be a little careful. You may be happy because you got a good result that you probably may be experiencing. या लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है टेस्ट का वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी अच्छी है, डोंट वरी अबाउट इट. दीज आर ऑल गोल्ड स्टैंडर्ड NABL labs. उसकी ऑथेंटिसिटी इज गुड. अदरवाइज if you have to give you a fake report, we'll give you the next day. We give you samples. We don't take 21 long days. And कई बार आपने ये भी देखा कि आपका सैंपल contaminated होता है, खराब हो जाता है, उसमें से DNA yield नहीं आता है. NABL accredited labs do not process. That's the standard. That's called the gold standard. 99.9% accuracy. Blood based में even if it is 97 or 98%, it's called the gold standard. तो आपके readings बहुत अलग-अलग हो सकते हैं depending on your pathological lab or your machines and the technology. But here it has to be 99.9%. अगर नहीं है तो it will not be processed. आपको फिर से sample collect करने के लिए बोला जाएगा. So you have a lot of neurological health disorders that are now rising after COVID-19. And then of course we have eating disorders. लोग मतलब ये सोचते हैं कि भाई, how many of you feel that there are 2 categories of people. There are people who eat to live and there are people who live to eat. जो खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, वो ये 2 categories है. We need to be really understanding as to what's the right food. Diet is the most misunderstood terminology. The other day I was having sprouts in the office. Somebody asked me, are you on diet? I said, no, I'm having my lunch. So if you are eating healthy food, people think that you are on a diet. Whereas there are some fad diets that come into the market. कि ये diet से वो diet से, then we blindly follow. जो करीना कपूर का 0 figure करने के लिए, there have been a lot of women or young girls who have been following it and they have actually succumbed to the disease because keto diet and so many other diets are unscientific. They may suit one person, they may not suit you. So you'll have to find that out and we'll have to understand what are the eating disorders and addiction risk कैसे आते हैं.
by understanding a lot of traits. And gender specific, males and females के अपने जो reproductive organs हैं उसके अपने issues होते हैं, they are distinct for men and women, we need to understand that as well. DNA damage हो जाती है, biological aging हमारी दिखती है. If you see you see MS Dhoni, look at his photograph a few years back when he was in late 30s or rather early 30s, and look at his photograph right now. He looks much more aged because of the stress or constant scrutiny that happens in the media. And as a captain of all three formats, he had to do a lot of thinking, which another batsman or ordinary player may not have to do. And उसमें बहुत सारी और strategy होती हैं. So aging बहुत ज़्यादा होता है. You see, Virat Kohli is quite young. He's in his 30s. You can see his white beard or white hair already. Now that's because a biological aging होता है faster than what's possible. But of course, he's one of the fittest athletes that we have. And then of course drug response, so pharmacological जो efficacy है इसके बारे में. Fitness, जैसे मैंने कहा, आपको किस तरीके का exercise करना है, you need to be understanding scientifically by understanding your body. आप सलमान खान के मसल्स है या टाइगर श्रॉफ की बॉडी अच्छी है करके आप भी जाके उन्होंने जो एक्सरसाइज किया, वेल यू आर नॉट टाइगर श्रॉफ और सलमान खान, तो हमारी बॉडी अलग है. ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है, बिकॉज मैं इसका विक्टिम हूँ. मैंने अनसाइंटिफिक एक्सरसाइज किए हैं. आई स्टिल हैव पेन इन माय बॉडी, and the allopathic world says the only therapy is painkillers, which I do not want to take because I want to safeguard my kidney and liver as long as possible. So there are around 27 tests that we do. And of course, the last two categories are circadian rhythm, जो आपको किस टाइम में क्या काम करना है, आपकी बॉडी में क्या हार्मोन्स एंड एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, इसके बारे में पता करना. एंड ऑफ कोर्स इम्यूनोलॉजी जेनोमिक्स, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. इम्यूनिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज देखे हैं. सो फ्रेंड्स, हाउ डू वी गो अबाउट? If you are logged in for the first time, I see a few people who have logged in for the first time to any one of the webinars. So आपको एक genetic kit दिया जाएगा, DNA kit, saliva sample collect करने की, and that will be sent to you by courier across India. In fact, we sent this courier by even to Kathmandu last week. So we are going international very soon. We'll get the good news, and then you'll have to give your saliva sample. उसका video already English में हम लोगों ने नया बना दिया है. I think within a few days you will get the report, this video in Gujarati, Marathi and Hindi, 3, and afterwards another 6 languages: Bengali, Punjabi, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. So you will get that. So 10 languages will be, we have already planned the video, the translation is done, and we are recording and doing the audio of the video. And then of course you will get around 250 page ke video, report आपको मिलेगा, and this report will be explained to you. इसको decoding करेंगे. जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है या टेक्नोलॉजी के जो वर्ड्स हैं उसको आम तौर पे आम भाषा में आपको समझा देंगे. हमारे जो काउंसलर्स हैं, दे विल स्पीक टू यू इन हिंदी, इंग्लिश, ऑफ कोर्स गुजराती, मराठी, एंड वी आर ट्राइंग टू हैव मोर लैंग्वेजेस डाउन साउथ एज वेल, एंड देन यू विल गेट योर सॉल्यूशंस. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, आपके जीमेल में, व्हाट्सएप में दिखेगा, इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा एंड कीप इट, रेफर टू इट. होम रेमेडीज करने के पहले आप देखिए कि कहाँ क्या सजेस्ट किया है मुझे, कि क्या खाना मना है, कब खाना मना है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. बिकॉज अदरवाइज यू जस्ट डूइंग वेस्ट ऑफ योर मनी एंड टाइम एंड एफर्ट सिंपली बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग. एंड ऑफ कोर्स द लास्ट थिंग ऑफ कोर्स इज दैट यू विल गेट एन हेल्प डेस्क असिस्टेंट. देयर इज अ नंबर दैट विल बी पुटिंग इन, ऑफ कोर्स आपके रिपोर्ट में है ये, इसको आप देख लीजिएगा, एंड देन यू कॉल दैट नंबर, शेड्यूल योर मीटिंग्स. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ योर रिपोर्ट लुक्स लाइक. सो वेलोसिटी जेनेटिक्स का डीएनए टेस्टिंग प्रोग्राम, आपको जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी रहेगी, और इस तरीके से आपके फिनोटाइप्स के रिस्क फैक्टर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. जहां पर रेड है, ऑब्वियसली रेड मतलब लाल कलर, मतलब थोड़ा डेंजरस है, तो यू हैव टू, देयर इज अ हाई रिस्क, यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस एरियाज. यहाँ पे आपको सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज ये एरिया में आपको रिस्क फैक्टर्स हैं. एंड इस तरीके से आपको रिपोर्ट मिलेंगे, आपको पिक्टोरियली एरो मार्क के जरिए बता देंगे कौन से फिनोटाइप्स हम लोगों ने टेस्ट किए हैं और क्या उसका अटेंशन मतलब रिस्क फैक्टर रहा. रिस्क फैक्टर आपको या तो मॉडरेट हो सकता है, या लो हो सकता है, या तो हाई हो सकता है. अगर मॉडरेट भी है तो पे अटेंशन हम लोग करवाते हैं. एंड देन दीज आर सम ऑफ द VIPs who have actually taken our test. So we have now close to around 11,000 samples. During pandemic भी हम लोगों ने बहुत सारे samples को process किए हैं, though they were comparatively lesser. And of course ये testimonies हैं, अलग अलग testimonies आपने देखे हैं. So these are all real life testimonies जो लोगों ने हमको दे दिए हैं. And this is my own testimony that I was able to understand the technology of being fit
and all this is done. So friends, what I want to tell you is that the last 5 minutes I want to take and then I want to close. मैंने शुरुआत में कहा learning की age क्या है? What's the age for learning? Whoever is there, whoever is still listening, okay, I want to give you an offer. Okay, the offer that I want to give you is that tomorrow we are going to start the 6th batch of a course called 2-month certification course in nutrigenomics. अगर आप जेनेटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसको एज ए इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर्स के लिए या सोसाइटी के लिए या एज अ बिजनेस प्रोफेशनल आप जानना चाहते हैं, so then this is for professionals. So this is for select people only. And the December batch registration will close tonight. We will be issuing the user IDs and passwords to all the students from tomorrow onwards. And tomorrow 11 o'clock there is the first CCNG class from 11 o'clock to 1 o'clock. So there will be 50 online classes रहेंगे, मतलब chapters रहेंगे, and उसमें हम लोग 2 assignments भी देंगे. And online classes will be 2 hours के 8 classes रहेंगे, which is 16 hours online classing. We are taking around 20 students. So we are almost around 20, 18, 19 is what we have counted last. And this course has a fees of 6,771 rupee. And उसके बाद में आपको 18% GST देना है government को, so it's 7,990. These are the faculties. You have all listened to Reena Baliga, Riddhisha, Lavina, Andrea. तो बहुत अच्छी तरीके से ना बच्चों को बहुत आराम से वो पढ़ाते हैं and technical subject को वो करते हैं. And yeah, our office is in Goregaon East. You're welcome to come to our office, Goregaon East. You can just log into velocitygenetics.com. Velocity में W है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं. So this is the office. So I would like to invite you to come and experience an absolutely revolutionary and scientific technology है that can put miles ahead. मतलब आप जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अगर आपको जेनेटिक्स की थोड़ी बेसिक जानकारी है कि न्यूट्रिजेनोमिक्स क्या है, एपिजेनेटिक्स क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, फार्माकोजेनोमिक्स क्या है, you probably will win that debate or that discussion simply because you will have a knowledge which is not just contemporary but advanced है. तो ये अगर टेक्नोलॉजी है, you'll have to take the advantages. So here is the offer that I want to give you. The offer is tomorrow we are starting CCNG class. CCNG stands for Certificate Course in Nutrigenomics. तो आपको अभी अपने चैट बॉक्स में एक मैंने लिंक भेजा है. Now ये लिंक जो है is the link to register yourself for CCNG. Now the offer is you can register yourself for absolutely free. ये लिंक आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको कोर्स का लिंक मिलेगा. Just click on that and then register for free. You will be given the first class, first online class. जो कल की जो क्लास है, that will be absolutely free for you. जो भी आप अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. We will close the registration before 11 o'clock. तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, that registration you will be able to do it. Now listen to the full story. It's not completely free. Only the first online class is free. So that means कल के 2 घंटे का जो क्लास है, where myself and all the 4 nutrigenomic counselors will be there, and that class you can attend for free. आपको डिटेल भेजा जाएगा because आपका registration जब होगा. After that you can choose to continue and pay. Okay, of course when you attend the complete course. अब इसके फायदे क्या है? You will be able to complete the course and you can have this designation of certified genomic wellness consultant. आप genetics का अगर काम करते हैं, genetics को refer कर लेते हैं, definitely you can have genomic wellness consultant. That's the title that we are giving because आपको adequately हम लोगों ने train किया है, either through a CH program या accreditation program जो हम लोग पहले करते थे. लेकिन अभी we will be doing only 2 months online classes and यहाँ पे आपको detail में पता चलेगा. We are talking about genetics की history क्या है, terminologies क्या है. बहुत सारे terminology हम लोग कम terminology use करना चाहते हैं, but आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा. And you can understand what is nutrition. Nutrition के बारे में भी बहुत सारी गलतफहमी है. सब लोग बोलते हैं vitamins खाना चाहिए, protein खाना चाहिए, carbohydrates खाना चाहिए. वो क्या मात्रा में खाना चाहिए, उसमें क्या macronutrients क्या है, micronutrients क्या है, is water a nutrient, ये सभी आपको पता चलेगा. So what you need to do is you need to understand not just genetics but उसके allied subjects जो है nutrition, nutrigenomics, उसके साथ साथ epigenetics क्या है,
हम लोग अगर एपिजेनेटिक्स को नहीं समझेंगे तो जेनेटिक्स का कोई मतलब नहीं है. तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड देन ऑफ कोर्स वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड हाउ टू रीड योर ओन रिपोर्ट. कल आपने whatever money you that you pay and then you get your report, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, then you need to equip yourself with reading that report. It's like buying a iPhone. 1.5 लाख रुपया देके आपने आईफोन किया, लेकिन उसमें आप कॉलिंग ही करते हैं. उसमें जो 100 एप्स हैं या फीचर्स हैं, उसको अगर आप यूज नहीं करते तो आप एक नॉर्मल एंड्रॉइड सैमसंग फोन लेते जो 15,000 रुपए में मिलता है. तो इफ यू आर एक्चुअली टेकिंग, यू नो, योर जेनेटिक रिपोर्ट इज लाइक अ BMW, इट्स लाइक ए जगुआर. इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं. उसको अगर आपको यूज करना है, यू विल हैव टू स्पेंड अ लिटिल टाइम, बट आई टेल यू व्हाट, इट्स वर्थ इट. पैसा वसूल है पूरा. Ask people who have been actually implementing certain suggestions, recommendations that we've been giving. So you go and register. जितने भी लोगों ने registration आज 11 o'clock के अंदर किया हुआ है, you will be getting a link and your username, you will getting a Zoom link tomorrow. And after the class tomorrow from 11 o'clock till 1 o'clock for Zoom webinar होने के बाद में, that's the online class number 1, you can choose to continue in the class. Then you will be given a username, password, and you will then get a very good certificate on 12th of February 2022. मतलब आपके 2 महीने का कोर्स है, दिसंबर एंड जनवरी का. तो 12th of February में हमारा कॉन्वोकेशन सेरेमनी रहेगा. लास्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी में you saw that we had Dr. Kavita Menon. She is the head and professor of Symbiosis University of Pune. And जैसे मैंने कहा, Symbiosis University के students जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में they do internship with Welocity, and even this year we have around 5 students doing internship. उन्होंने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, and we have summed up. and उन्होंने भी जब ये कोर्स करते हैं हमारे साथ, जब रहते हैं, we also give them access. they say हम लोगों ने जो 2 साल में सीखे हैं, आपने उसको 2 महीने में बहुत अच्छी तरीके से सजाया हुआ है. we have spent a lot of effort in doing this. So tomorrow you will get the first online class. And जो उसके बाद में अगर कोई भी क्लास आप मिस करते हैं, कोई आप ट्रैवल करेंगे या घर पे कोई फंक्शन है, तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. तो जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है, यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट. तो अगर आप मिस भी करेंगे, लास्ट बैच में बहुत सारे डॉक्टर्स थे तो पेशेंट के साथ थे, दे कुड नॉट अटेंड द क्लास ड्यूरिंग द क्लास वाज ऑन, तो you will be given a recording as well. So this is a free registration. This is valid only till 11 o'clock. So you can go and register. People who would like to be interested, and उनको कल का Zoom webinar पहली बार मिलेगा. So if you have any other questions, you can definitely ask in. Okay, so you can, yeah, Yashpal ji, you can go and register. Karunesh sir, I would like to highly encourage you, after a little orientation on the whiteboard. Now you have seen a presentation. 2 months of online course will take you to a different level. So please go and register. Mr. Ashok Shah, our office is in Goregaon East. Go to velocitygenetics.com. या लिंक अभी जो मैंने भेजा, जो विग्नेट का जो है, उसमें भी अगर आप लिंक क्लिक करोगे तो you will get the office address. So you're welcome to the office for any consultation anytime between Monday to Saturday between 10 o'clock and 7 o'clock. So office is open right now. So okay. So yes, students do get recordings. So they'll get recordings of all 8 classes. The best thing is the online classes. It's a very good interaction. आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, and it's not very expensive as well. So with this, I come to the end of this presentation. Thank you very much. One important announcement that I want to do is that because we have CCNG classes starting from next week, our number of webinars per week will be on Tuesday and Thursday. So 2 webinars रहेंगे, Tuesday and Thursday at 8 o'clock, and Saturday will be the Zoom webinar. So there will be 3 webinar engagements that we will be doing, and our e-clinic has already started. So you can actually go to the website velocitygenetics.com and click on e-clinic and read all the details. The payment gateway and registration process will be done in this week. And with this, I close. Thank you very much. Good to see you all staying back this long. And please go and register. That's the link that we have, chat. This will be open for some more time. mywignet.com is the website. So with this, I close. Thank you very much, Melvin, for that wonderful introduction. And thank you, everybody, for staying back and listening to this information. Bye-bye and good night.